कहला के गीत गाती खूब और बकरे की बलि चढ़ाई जाती। प्रचार करते तो हमको लोग बुरा कहते। वहाँ जानते हो करौली का जो राजा था गणेश पाल, वो ऊपर बैठ जाता था दूसरी तीसरी मंजिल पर मैदान में, जहाँ देवी का वो मड़ है मैदान है, राजा बैठ जाता, औरतें नाचती गीत गाती और बकरे वहाँ काटे जा रहे थे। हम प्रचार करते तो राजा ने कहा ये कौन आ गए मेरे मेले प्रचार करते हैं कि बकरे नहीं कटने चाहिए, मारो इनको भगाओ। तो हम प्रचार कर रहे, राजा ने ऑर्डर दे दिया जहाँ इनका कहाँ कैंप लगा है। जहाँ कैंप लगा था वहाँ मेहतर टट्टी भर कर के लाए गाड़ी में, और हमारे कैंप में वो जो होते हैं वो करछुले से फेंकने के फावड़े की तरह के, उनसे वो तंबू में भर दिया। लोगों ने आके कहा कि राजा ने तो तंबू बिगाड़ दिया, और कहा भाग जाओ यहाँ से। कहाँ जाए भाई? तो राजा ने कहा यहाँ प्रचार नहीं करोगे, और करोगे तो मंदिर से देवी से 100 गज की दूरी पर कैंप लगाओ, 100 गज की दूरी पर कैंप लगाओ, लगभग जो है 300 फुट दूरी। आर्य समाज ने वहाँ कैंप लगाया। ये बयाना के लोग और झंडों के जितने बड़े काम किया लोगों ने जो है, सत्यवती जाती थी ना यहाँ बयाना की, वो जाती थी ओम का झंडा लेकर के। सवाई माधोपुर के पंडित मूलचंद की औरत थी, वो ओम का झंडा लेकर के प्रचार करते। तो दूर कैंप लगाया, बड़े बड़े झगड़े हुए थे, प्रचार होता रहा, इतना असर हुआ कि 10 वर्ष में जब प्रचार किया तो जब 20,000 बकरे कटते थे वहाँ 2,000 कटने लगे। हमने कहा 18,000 कम हो गए, भैंसे कम हो गए। एक बार जब भैंसा काटा जा रहा था तो एक बार हम गर्दन काट देते उस जल्लाद। एक जयपुर की महिला आई मेला देखने, करौली मैया कैला मैया सच्चे दरबार की जय, वो खड़ी देख रही किशोरलाल जी हम प्रचार कर रहे, और वो जो ही उसके सामने वो भैंसे की गर्दन कटी तो पूरी नहीं कटी, आधी से ज़्यादा कटी, लटक गई, भैंसा गिर पड़ा। जो ही भैंसा गिर पड़ा तो वो औरत भी गिर पड़ी वहाँ देख करके। सेठानी थी, नहीं देखा कभी उसने, जब गिर पड़ी तो किशोरलाल जी कह रहे ओहो इसको देखो झमा आ गया, कहते हैं ना झमा आ गया, झमा आ गया। उस औरत को उठाया आर्य समाज में ले गए, दवाई दी, होश आया। तो क्या हो गया? तो क्या कहने लगी, मैं तो समझती थी सच्चा दरबार है या तो कसाई दरबार है, या तो कसाई दरबार है, मैं कभी नहीं आऊँगी, मुझे पता नहीं था ऐसा पाप होता है। तो वहाँ मैं कह रहा था 2000 बकरे कटने लगे, 10 दिन में कम हुए। प्रचार करते लोग कुछ मान जाते, कुछ नहीं मानते। सन 76 में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हरदेव जोशी। और यहाँ आप आर्य लोग बैठे, हरदेव जोशी सामवेदी चतुर्वेदी जो थे ना, उनके रिश्तेदार थे, जीजा साले थे। सामवेदी चतुर्वेदी के जीजा साले का रिश्ता था हरदेव जोशी, वो मुख्यमंत्री थे। अब उनसे संपर्क किया तो हरदेव जोशी जी ने लिख करके दिया, आर्यों की बात ठीक, देवी खाती नहीं, देवी के नाम पर ये ढोंगी काटते, बकरों को खा जाते और सच्चे दरबार की जय बोलते, ये बिल्कुल पाप होता है। कोई भी व्यक्ति देवी पर बकरे नहीं कटवाएगा, और जो काटेगा उसकी 6 महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माने की। ये लिख करके एक लिपि आर्य समाज के पास आई, एक मेला मजिस्ट्रेट के पास आई, पुलिस वालों के पास पहुंच गई। कोई व्यक्ति बकरा नहीं काटेगा। सन 76 की बात बता रहा है। पुलिस वाले आए आर्य समाज में, हमारे पास वहाँ प्रचार कर रहे थे। ओहो महाशय जी, अब तुम्हारी बात मान ली सरकार ने, और हम भी तुम्हारा साथ करेंगे, अब किसी को बकरा नहीं काटने देंगे। बहुत बढ़िया, चलो हमारे साथ। हम प्रचार करते करते जा रहे हैं इधर से उधर से। पुलिस वाले पहुँच गए वहाँ मंदिर पर, बकरे काटने वालों से कहा भाग जाओ। तो हमने कान भी काट दिया तो 6 महीना की जेल हो जाएगी, 500 रुपये जुर्माने की, सरकार का आर्डर आ गया है। वो भागे बकरे कटवाने वाले बकरों को दे करके, बकरे को नहलाते, तिलक लगाते, तब ले जाते थे। वापस आ रहे, इधर से हम जा रहे प्रचार करते हुए। मैं बोल रहा था किशोरलाल जी साथ में थे, मैंने कहा भाई आज इन बकरों को वापस क्यों ला रहे हो? आज क्यों नहीं बलि चढ़ाई?
तो क्या कहा उन्होंने बताया आपको? तो माँ से जी आज से देवी आर्य समाजी हो गई है। आज से देवी, मैंने डायरी में लिख ली बात, जो कहते हूँ अब आर्य समाजी हो गई तो खिलाओ। कहले अब तुम खिलाओ, हम ना खिलाएंगे। सब क्षेत्र से बंद हो गई करौली के पशुओं की बलि। आप जाके देख लेना, पता कर लेना। और एक जगह से नहीं हुई, 27 जगह से हुई। 27 जगह से पशुओं की बलि ये आर्य समाज ने किया। लोग धर्म समझते थे, आर्य समाज ने कहा ये धर्म नहीं है, ये पाप है। तो हम धर्म को और अधर्म को समझे ही नहीं थे। धर्म तो वह है जो व्यवहार की बात है, जो हमको अच्छी लगे और सबको अच्छी लगे, वही धर्म है। ये तो तुमने टोलियां बना करके पाखंड बना लिए, पाखंडियों की टोली बन गई और अब भी रुक ना रही। कई के समझ गए लोग, अब समझने वो दूर होते चले जा रहे। तो बहनों और भाइयों, इस धर्म को लोगों ने बदनाम कर दिया। सुनो, मौन जाप को और श्राद्ध को सबसे उत्तम कर्म कहें। मौन जाप को और श्राद्ध को सबसे उत्तम कर्म कहें। मौन जाप को और श्राद्ध को सबसे अच्छा कर्म कहें। मुख पर पट्टी बांध लई कोई बिल्कुल नंगे पैर रहे। सिख धर्म कई, जैन धर्म कई, ईसाई इस्लाम वेद का चलाया। आज किया लोगों ने बदनाम धर्म का, वेद का चलाया। आज किया लोगों ने बदनाम धर्म का, वेद का। कोई मौन रहना, कोई एक पांव से खड़ा है, क्या कर रहा है? धर्म। कोई ऊपर हाथ करके खड़ा है, हाथ सूख गया। एक पांव से खड़ा, हमने कहा दोनों से खड़ा हो जा, धरती ना फटेगी। दोनों पांव से काम ले, भगवान ने 2 पांव बनाए ना। एक पांव से खड़ा है, कोई जो हाथ ऊपर के खड़ा है, कोई कांटों पर पड़ा है, कोई गुफा में पड़ा है, कोई मौन है, कोई शोर मचा रहा है। ये धर्म कुछ नहीं, ये सब पाखंड है। आर्य समाज इसका खंडन करता है। आर्य समाज कहता है धर्म को समझो। धर्म क्या है ये बस आखिरी लाइन एक शब्द है। बस समय का पता नहीं, बेघड़ी का आदमी। आखिरी लाइन सुनो। जो जग उन्नत जो जग उन्नत सबकी उन्नत, सबको ही बतला, सबको ही बतलाता है। जो जग उन्नत सबको ही बतलाता है। आत्मा के प्रतिकूल चलो मत, यही धर्म कहलाता है। आत्मा के प्रतिकूल चलो मत, यही धर्म कहलाता है। धारण कर नर देव धर्म को निस्दिन हाथों में। आखिरी धर्म, धर्म की बहुत सरल परिभाषा महाराज, मनुष्य से भी सरल, मनुष्य भी सरल। नीतकार से पूछा धर्म क्या है, उसने कहा ये बिल्कुल सरल लोकोक्ति। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। तुम्हारी आत्मा जिसको चाहती हो वो औरों के साथ बढ़ता हो, और तुम्हारी आत्मा नहीं चाहती हो वो औरों के साथ। यही धर्म है, सीधी बात। हमारी आत्मा नहीं चाहती कि हमारी बहन बेटी को कोई छेड़े, हमको बुरा लगेगा है जी। और तुम किसी बहन बेटी को छेड़ोगे तो उसे बुरा लगेगा। आत्मा चाहती है, तुम्हारी आत्मा नहीं चाहती उस काम को मत करो, चाहती है उसको करो, वही धर्म। और नहीं चाहती उसको तुम करते हो, यह है अधर्म। ये किसी से मत पूछो, आत्मा अपने आप बता देती है जी। आत्मा अपने आप बता देती है। ये सविता जी
वो उनके देसरा शास्त्री जी के साथ रहती थी ना, तो देसरा शास्त्री जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं, ये भी कहती हैं, अब मैं ही कह दूँ। एक कोई जो है व्यक्ति चोर था, चोरी करने चला गया, किवाड़ खुली मिली, रात्रि का समय, भाई बहुत बढ़िया किवाड़ खुली है और अब तक खूब हाथ लगेगा सामान चुराओ। वो घुस गया, उसके घर में से सामान चुरा लाया, सोने चांदी का जो मिला वो चुरा के ले आया। भैया समझो, कहते 20,000 रुपये मिले उसको, 20,000 चुरा के ले आया, घर में आया और रात्रि में घर में आके सो गया। कहने लगा भाई कमाल हो, काम बन गया, 20,000 रुपये ले आया। अब वो रख कर के जब 20,000 लाया था रख दिए और सो गया। रात्रि में कोई उसका ही बाप आ गया उसके घर, वो 20,000 जहाँ रखे थे वहाँ से ले गया। अब ये सवेरे जग करके आँख खुलते इसने लिस्ट बनाई, 20,000 लाया हूँ, कूलर लाऊंगा, पंखा लाऊंगा, फ्रिज लाऊंगा, टीवी लाऊंगा, ये सामान लाऊंगा, अपनी लिस्ट बना ली और चलो बाजार चलूँ। 20,000 रुपये लेने के लिए गया तो वहाँ 20,000 मिले ही नहीं, उनको तो ले गया कोई। जब वो ले गया तो बड़ा भारी परेशान, अब कहे किसी से नहीं, दरवाजे पे बैठा, ऐसे बैठा कि इसके घर के सब मर गए हैं क्या। एक आदमी आया, कहने लगा भाई साहब क्या हो गया, कुछ मत पूछो। अरे बता भाई क्या हो गया। और ये तो कह नहीं कि मेरे रुपयों को कोई ले गया, बता क्या हो गया। अरे मत पूछो भाई। अरे क्या रिश्तेदारी मर गया है कोई, क्या घटना हो गई, कैसी सुस्त बैठा, जरा बता भाई। कुछ मत पूछो, बता। अरे क्या बताऊं भाई, आजकल दुनिया में धर्म कर्म नहीं रहा, दुनिया बड़ी बेधर्म हो गई है। और देखो कितनी बढ़िया बात कह रहा है। अब इससे पूछो, जब तू लेने गया किसी के चुराने, जब दुनिया बेधर्म नहीं, आज ये दुनिया बेधर्म हुई है। तो धर्म उसी को कहते हैं जिसको तुम्हारी आत्मा चाहती है उसको बरतो, नहीं चाहती उसे मत बरतो, यही धर्म है। इस धर्म में न कोई मत है, न पंथ है, न मजहब है, न हिंदू को है, न मुसलमान को है। ये सब मनुष्यों के लिए, सारी दुनिया के मनुष्य इसको अपनाएं तो देश का उत्थान होगा और धर्म को समझेंगे। पाखंड से बचो, धर्म के सच्ची रूप को समझो। बहुत बहुत धन्यवाद।